आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी और एक ऐसा अनुभव शेयर करने जा रहा हूं जो शायद आपकी जिंदगी में भी कभी ना कभी हुआ होगा। वो है किसी भी काम को शुरू करने का जोश और फिर धीरे धीरे उससे दूरी बना लेना। हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है कि जब हम किसी नई चीज को सीखने का फैसला करते हैं तो शुरुआत में जोश से भरे रहते हैं, नए कपड़े, नए टूल्स, पूरा सेटअप तैयार कर लेते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में वह उत्साह कम होने लगता है, बहाने बनने लगते हैं और धीरे धीरे हम उस आदत या लक्ष्य को पूरी तरह छोड़ देते हैं। लेखक ने खुद अपनी जिंदगी में इस चक्र को बार बार दोहराते देखा है। कभी एक्सरसाइज, कभी कोई नया शौक या कभी कोई बड़ा सपना। लेखक खुद देखता था कि कैसे वह बहाने बनाता था। कल कर लूंगा, सुबह उठकर एक्स्ट्रा कर लूंगा, लेकिन वो कभी नहीं होता था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि इस आदत से वह खुद को ही धोखा दे रहा था और इससे उसका आत्मविश्वास भी कमजोर होता जा रहा था। लेकिन फिर लेखक की जिंदगी में 3 ऐसी घटनाएं हुई जिनसे लेखक की सोच बदल गई और यही 3 चीजें आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। चैप्टर 1, द लर्निंग बिगिंस, सीखने की शुरुआत। पहली घटना, दोबारा पियानो सीखना। जब मैंने अपने कॉलेज के दिनों में फिर से पियानो सीखने का फैसला किया तो मेरा टीचर मुझसे कुछ ही साल बड़ा था। एक अडल्ट स्टूडेंट के तौर पर सीखने के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, लेकिन असली सीख मुझे अभ्यास की प्रक्रिया से मिली। मुझे समझ आया कि सीखने का असली मजा गोल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे अभ्यासों में छुपा होता है। दूसरी घटना, पूर्वी दर्शन शास्त्र का अध्ययन। कॉलेज के दौरान मैंने अलग अलग धर्मों और दर्शन शास्त्रों को पढ़ना शुरू किया। बौद्ध धर्म, योग, येन और न जाने क्या क्या। इन सब में एक बात कॉमन थी, वर्तमान में जीने की कला। हर चीज में एक खास ध्यान था, एक खास धैर्य। यह मेरे लिए एक नई सोच थी कि अभ्यास सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचने का जरिया नहीं, बल्कि खुद में एक यात्रा है। तीसरी घटना, पियानो तकनीशियन बनना। जब मैंने पियानो तकनीशियन और रीबिल्डर बनने का फैसला किया तब मुझे एक ऐसी दुनिया मिली जो बेहद धैर्य, फोकस और बार बार दोहराने से भरी थी। एक ग्रैंड पियानो में 8000 से 10,000 पार्ट्स होते हैं और हर एक नोट को 34 बार अलग अलग तरीके से एडजस्ट करना होता है। कई बार एक ही चीज 88 बार करनी पड़ती है। हर कील, हर तार, हर कुंजी को बार बार परफेक्ट बनाना। यह काम ना सिर्फ बोरिंग था, बल्कि ऐसा था जो आपको तोड़ भी सकता था अगर आपका माइंडसेट सही ना हो। लेकिन धीरे धीरे मैंने एक खास बात सीखी, जब आप पूरी तरह से प्रक्रिया में खो जाते हैं तब अभ्यास करना एक बोझ नहीं, बल्कि एक ध्यान बन जाता है और इसी ध्यान में असली सुकून छिपा होता है। अभ्यास का सही तरीका, माइंडसेट की ताकत। दोस्तों, जब आप किसी भी स्किल या काम को सीख रहे होते हैं तो आपका दिमाग बार बार मंजिल पर भागता है। मैं कब एक्सपर्ट बनूंगा, कब मुझे इसमें महारत हासिल होगी। यही सोच हमें थका देती है क्योंकि हम सिर्फ नतीजों पर फोकस करते हैं, प्रक्रिया पर नहीं। लेकिन असली मास्टरी तब आती है जब हम हर छोटे स्टेप का आनंद लेना सीखते हैं। कोई भी स्किल, चाहे पियानो सीखना हो, फिटनेस हासिल करना हो या कोई नई भाषा सीखना हो, सब कुछ अभ्यास से ही आता है। और सही अभ्यास वही है जिसमें हर दिन बस उतना ही करते हैं जितना आज जरूरी है। ना कल की फिक्र, ना कल का डर। खुद पर ध्यान दें, अपनी सोच पर पकड़ बनाएं। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे जरूरी चीज है अपने मन पर पकड़ बनाना। अगर आप अपने विचारों को नहीं संभालेंगे तो वे आपको इधर उधर भटकाते रहेंगे और आप उसी चक्र में फंसे रहेंगे जहां मैं सालों तक फंसा रहा। जब आप अपने विचारों को समझने लगते हैं, उन्हें कंट्रोल करना सीखते हैं, तभी आप असली मायनों में खुद के मालिक बनते हैं। अंत में मेरी सीख। दोस्तों, जब मैंने अपनी बेटियों के साथ वक्त बिताते हुए खुद को पकड़ते हुए देखा कि मेरा दिमाग उस वक्त किताब लिखने के बारे में सोच रहा था, तब मुझे असली एहसास हुआ। मैंने तुरंत उस सोच को रोका, खुद को वर्तमान में वापस लाया और अपनी बेटियों के साथ वो पल जिया। उसी पल मुझे लगा कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना ही असली खुशी और असली सफलता है। आज का यह वीडियो बस एक शुरुआत है अभ्यास की सही प्रक्रिया और सही माइंडसेट को समझने का। अगर आप भी बार बार किसी चीज को शुरू करके छोड़ देते हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो और आगे की सीरीज
आपके लिए बहुत काम आएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के और भी गहरे और काम की वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।